वेलकम टू ओरिजिन। आप सब लोगों का ओरिजिन में स्वागत है। और आज के सेशन में कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे अपडेट मिलेगी। और वो अपडेट क्या है वो अगर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेशन तक यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। और अपनी जितनी भी टीम है, जो भी लोग अभी तक आए नहीं है, उनको जरूर यहाँ पे बुलाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक आपको चीजें बताना चाहेंगे कि जो कि डेवलपमेंट नई नई यहाँ पे एलजीएनएस में हो रही है। ये किस लिए हो रहा है? सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, सिस्टम को लंबे समय का, लंबे रेस का घोड़ा बनाने का काम ये सिस्टम कर रहा है। वेलकम टू ओरिजिन। ओरिजिन में आपका स्वागत है। ओरिजिन का अपना टोकन एलजीएनएस, जिसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसको बनाया गया है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर। और खुशी की और मजे की बात यह है, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन इंडिया का है और दुनिया के लोग इसको आज जानते हैं, मानते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमारा एलजीएनएस भी टोकन पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। और इस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो एलजीएनएस की डिटेल जानकारी, बहुत अलग तरीके की जानकारी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। और दिन ब दिन उसके ऊपर अपडेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है। आप आज देख रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर भी काम चलते हुए दिख रहा होगा। तो डिस्क्लेमर में आते हैं। आज का जो सेशन है ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्रिप्टो मार्केट काफी वोलाटाइल होता है, यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। और इसलिए आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका पॉकेट अलाउ करता है उस उतने से शुरुआत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि हम एलजीएनएस क्यों करें। अगर टोकन की बात करें, कॉइन की बात करें, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखेंगे, बहुत सारे कॉइन, बहुत सारे टोकन आपको मिलेंगे। लेकिन हम एलजीएनएस ही क्यों करें दोस्तों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्टेकिंग प्रोग्राम। अभी स्टेकिंग प्रोग्राम क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज मान के चलते एक बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको आज बिटकॉइन लेना है, बिटकॉइन का कीमत कितना, लगभग $80,000, $85,000। अगर $85,000 का बिटकॉइन है, अगर आपको एक बिटकॉइन लेना है तो आप क्या करते हो, एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, $85,000 देते हो और एक बिटकॉइन को लेते हो। ये मान के चलो, आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक इंसान है, ये सीधे सीधे एक्सचेंज पे जाता है, $85 लगाता है, एक बिटकॉइन को ले लेता है। और दूसरा बी, वो क्या सोचता है, थोड़ा सा स्मार्ट है, वो एक्सचेंज पे जाता नहीं है, वही $85,000 बिटकॉइन के माइनिंग मशीन पे लगा देता है। अब माइनिंग मशीन आप लोगों को सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, अगर नहीं सुना है तो जाके आप चेक कर सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे अंतर क्या होगा, इन्होंने $85,000 दे के एक एलजीएनएस को बाय कर लिया, वॉलेट में रख लिया। यहाँ पे दूसरे बंदे ने क्या कर दिया, माइनिंग मशीन लगा दिया। तो इसके पास धीरे 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 ये मशीन बिटकॉइन बना के दे देगा। और मान के चलो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या नजरिया होता है यहाँ पे देख लेना। 5 साल के बाद एक के पास एक बिटकॉइन होता है, लेकिन 5 साल में हो सकता है ये जो बी बंदा है उसके पास 2 बिटकॉइन होगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, मार्केट में चले जाते हैं और मार्केट में बिटकॉइन को ये भी बेचता है और मार्केट में बिटकॉइन को ये भी बेचता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका पैसा, इसका जो पैसा है ना, यहाँ पे अगर वही रेट रहता है तो इस बंदे का पैसा डबल होता है, 2x होता है। लेकिन इसका कुछ भी ग्रोथ नहीं होता है। अगर 5 साल के बाद $85,000 पे अगर बिटकॉइन है तो इसके $85,000 भी हो गए। और 5 साल के बाद अगर ये $85 पे, $85,000 पे है, लेकिन इसका प्रॉफिट डबल हो जाता है। अगर मान के चलो इसका ही प्रॉफिट डबल होगा तो इसका 4 गुना हो जाता है। ये ताकत होता है कंपाउंडिंग का। क्योंकि यहाँ पे इसको मशीन क्या कर रहा है, बिटकॉइन बना के दे रहा है। तो ये काम कौन करते हैं, स्मार्ट लोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो माइनिंग मशीन लगा कि आज भी बिटकॉइन आप माइन कर सकते हैं, बिटकॉइन की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए। अब ये हुआ बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन में यहाँ पे वो माइनिंग मशीन लगाना पड़ता है, लेकिन इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अगर आपको माइनिंग करना है तो बिटकॉइन को वहां पे, कॉइन को आपको वहां पे माइनिंग पे लगाना पड़ता है।
इसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क की माइनिंग, और जहां पे कॉइन रख के माइनिंग किया जाता है उसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक। और इथेरियम नेटवर्क के ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ पीओएस जिसको बोला जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ स्टेकिंग होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड स्टेकिंग है, प्रूफ ऑफ स्टेक का स्टेकिंग है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क होता है, मतलब बिटकॉइन में लोग बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं, और इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जो लोग माइनिंग करते हैं उसको स्टेकिंग का माइनिंग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा सिस्टम यहाँ पे हमको एलजीएनएस को इथेरियम नेटवर्क के ऊपर माइनिंग करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, इथेरियम की बात कर रहे हैं, इसका क्या मांझा है? दोस्तों, मेन चेन जो होता है इथेरियम होता है, और इथेरियम के ऊपर लेयर 2 चेन जिसका नाम है पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा कॉइन बना है। तो मार्केट में ये सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि ये सिस्टम इतना पैसा कहां से बना के देता है? तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, ये सिस्टम हमारा पैसा बना के नहीं देता है, हमारा सिस्टम रिटर्न नहीं देता है, हमारा सिस्टम केवल कॉइन के बदले में कॉइन बना के देता है, और उस कॉइन को एक्सचेंज पे आप बेच के उससे पैसा बनाओ। अब यहाँ पे स्टेकिंग है तो हमको रिवॉर्ड आता है, स्टेकिंग में रिवॉर्ड आता है टोकन के बदले में टोकन। अब ये टोकन आता है कितना? हर 8 घंटे में 0.2 से लेके 0.4 के बीच में हर 8 घंटे में आपको यहाँ पे टोकन आता है। तो क्या फिर आपको कोई एक्टिविटी करने की जरूरत है? नहीं। एक बार अगर आपने टोकन लगा दिया और लगा के छोड़ दिया तो हर 8 घंटे में आपकी टोकन की संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे ये कितनी बढ़ती है? 0.2 से लेके 0.8 के बीच में हर 8 घंटे में ये बदलता रहेगा, और यहाँ पे जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसकी कंपाउंडिंग होती जाएगी। लेकिन अगर विड्रॉल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे इंस्टेंटली आपका जो भी टोकन बनता है उसको इंस्टेंटली आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट में? अगर यहाँ पे हमको पेमेंट इंस्टेंट चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, नो लॉकिंग। चाहे आपका प्रिंसिपल हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, दोनों को आप यहाँ पे अनस्टेक अनलॉक रख सकते हैं, जिसके बदौलत हम किसी भी समय में टोकन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे बैंक में होता है, बैंक में जैसे सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में आप किसी भी समय में आपका कैपिटल भी निकाल सकते हैं, और सेविंग अकाउंट के प्रिंसिपल के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, उसमें कोई लॉकिंग नहीं होती। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन वही एफडी में जाएंगे, एफडी में जाएंगे तो वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन तय समय के साथ ही उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। उस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में, ये डीफाई का प्रोजेक्ट है, ये डिजिटल बैंक का प्रोजेक्ट है, तो अगर आप इसको सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं तो अभी भी आपके टोकन यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमको ज्वाइनिंग करना है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई पैकेज नहीं है। आज तक हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते थे, वहां पे एक सर्टन अमाउंट का ज्वाइनिंग रहता था, जैसे $100, किसी के पास $200, किसी के पास $500, उसके नीचे आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। आप चाहो तो एक टोकन लगाओ, आप चाहो तो 2 टोकन लगाओ, चाहो तो करोड़ लगाओ, चाहो तो लाखों लगाओ, आपकी मर्जी। लगा के एक बार चेक कर लो, अगर पसंद आता है, मान के चाहो चाहो आपने एक टोकन लगा दिया, एक टोकन लगा दिया, और जिस तरीके से लोग बोल रहे, जिस तरीके से अपलाइन बोल रहे, उस तरीके से अगर रिजल्ट मिल रहा है तो बेस्ट, नहीं तो अनस्टेक कर लो। अनस्टेक करके यहाँ से किसी भी समय में आप निकल सकते हो। लेकिन वही एक टोकन लगा के आपको ये प्रोजेक्ट दिखता कि बढ़िया है, तो आप धीरे धीरे यहाँ पे टोकन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके मर्जी के हिसाब से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपके मर्जी के हिसाब से यहाँ से पैसा आप कम ज्यादा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम जो बनती है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड इनकम यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। कई प्रोजेक्ट में होता है आपने $100 लगाया तो उसके $200-300 इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, टॉप अप करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप आपका अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, और यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर कोई भी यहाँ पे हमारा लिमिट नहीं दोस्तों। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में 2 टाइप की लिमिट होते हैं, एक टाइम का लिमिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी का लिमिट होता है, संख्या का लिमिट होता है। कोई कोई प्रोजेक्ट बोलता है
आपका जब तक $10 नहीं होगा तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते। कोई बोलता है $20 नहीं होगा तब तक निकाल नहीं सकते, कोई तो बोलता है $100 होंगे तब तक नहीं निकाल सकते। ये तो हुई क्वांटिटी का लिमिटेशन। दूसरा होता है, कोई बोलता है दिन में 24 घंटे में एक बार निकाल सकते हैं, 48 घंटे में एक बार निकाल सकते हैं, कोई बोलता है 96 आवर्स में एक बार निकाल सकता है, कोई बोलता है वीक में एक बार। इसका मतलब हमको इमरजेंसी को अगर पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे किसी भी समय में आप विड्रॉ कर सकते हैं। चाहे $1 चाहिए $1 निकालो, चाहे $1000 चाहिए $1000 निकालो, आपका मन करता है उतने टोकन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और दिन में 10 बार चाहिए 10 बार निकालो, दिन में 20 बार चाहिए 20 बार निकालो, आपकी मर्जी। यहाँ पे आपके पैसे के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप क्या देखते हो, डिपॉजिट करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो करोड़ों डॉलर डाल दो, दिन में 10 बार डालो, दिन में 20 बार डालो, सिस्टम आपको रोकता नहीं है। लेकिन जब विड्रॉल देने की बात आती है तब वहां पे कंडीशन लगती है। इससे हमको समझना पड़ेगा प्रोजेक्ट ऐसा क्यों करता है। अगर ये अपना समझना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप स्कैम से बच सकते हैं। और ये सब संभव है, ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे स्वैप का बटन आपको मिलता है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये तो चीजें समझ में आ गई कि हमको इसको क्यों करना है, मतलब क्यों करना है, इसके कुछ कारण हम लोगों ने बता दिए। लेकिन ये कारण तो हो गए, लेकिन हमको इनकम यहाँ पे क्या क्या मिलेगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेकिंग इनकम, जैसे हमने स्टेकिंग के बारे में बता दिया, ये नॉन वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम का मतलब होता है यहाँ पे आप जुड़ जाते हो, आप लोगों को नहीं भी बताएंगे, केवल आप भी इन्वेस्टमेंट करके डालेंगे तो भी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। जैसे बैंक में एफडी होता है, बैंक में सेविंग अकाउंट है, वहां पे जो पैसा डाला जाता है उसके लिए आपको बैंक में जाके जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपका वहां पे पैसा बढ़ते जाता है। उसको बोलते हैं नॉन वर्क। एक एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो 8 घंटा रोज ड्यूटी करता है सवेरे से शाम, और महीने में 30 दिन, तब जाके उसको 1 तारीख को सैलरी, उसको वर्किंग इनकम बोला जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है। दूसरा, अगर अच्छा लगता है नॉन वर्किंग से भी पैसा बनाते तो आप किसी लोगों को इसके बारे में चर्चा करते हैं, तब आपको यहाँ पे लेवल इनकम मिलता है, वो भी 1 से 15 लेवल तक। उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। उसके बाद एक डाउ रिवॉर्ड होता है यहाँ पे, जिसे रॉयल्टी इनकम होता है। रॉयल लोगों को मिलने वाला यहाँ पे एक इनकम होता है जिसको बोला जाता है डाउ रिवॉर्ड, और ये भी आपको कहीं ना कहीं वर्किंग से ही मिलेगा, कहीं ना सिस्टम के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से मिलेगा। और चौथा यहाँ पे लॉटरी रिवॉर्ड, और ये लॉटरी रिवॉर्ड भी आपको नॉन वर्किंग की तरफ से ही मिलता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि लगभग 4 इनकम है, 4 में से 2 इनकम नॉन वर्किंग है, इसलिए आज इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग एक्सेप्ट करते हैं और आगे इसको बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो आपने 100 टोकन यहाँ पे लगा दिया आज, अब आपके हर 8 घंटे में यहाँ पे टोकन की बढ़ोतरी होती है। हम टेक्निकल में नहीं जाते हैं, लेमैन में आदमी क्या पूछता है कि सर हम अगर 100 टोकन लगाएंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा, या हम इतना पैसा लगाएंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा, इसी को थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मान के चलो आपने 100 टोकन आज ले लिया और यहाँ पे स्टेकिंग में लगा दिया, तो 3 महीने के बाद यही 100 टोकन आपके 200 बन जाएंगे। उसके बाद अगले 3 महीने में यही टोकन आपके 500 होंगे। अगर यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो पहले 3 महीने में आपके 200 टोकन 200 बन रहे, मतलब डबल एक्स, लगभग 2 टाइम्स आपके टोकन हो गए। लेकिन अगले 3 महीने में यहाँ पे आपके 200 टोकन 400 होने के जगह 500 हो गए, मतलब 2.5x। ये ऐसा क्यों दोस्तों? हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग होती है, इसलिए यहाँ पे टोकन की संख्या आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगले 6 महीने में देख लेना क्या होता है, अगले 6 महीने में आपके ये 2700 टोकन हो गए। अब ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे हमको एक चीज समझ में आई, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा टोकन यहाँ पे बनेगा, जितना कम समय देंगे उतना कम टोकन आपका यहाँ पे बनेगा। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कम से कम 6 से 1 साल आपको देना पड़ेगा, तभी यहाँ से बड़ा पैसा आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि इतने तो टोकन आपके बन गए, लेकिन पैसे कितने होंगे?
हम ये पैसे कितने हो गए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो आपने जैसे अभी बताया 100 टोकन लगा दिया, तो खर्चा कितना आएगा? अगर $6 का रेट है तो $600 आज के दिन में जैसे 6.5-7 का है, तो अगर मोटा मोटी हम लेते हैं कि $6 का रेट है, आपने $600 यहाँ पे डाल दिए तो लगभग 55-60 हजार रुपए आपके हो जाएंगे। अब आपने क्या कर दिया, 100 टोकन लेके स्टेकिंग में डाल दिया, आपका नौकरी है, बिजनेस है, वो करते रहे, और 1 साल के बाद आप वॉलेट खोल के देखते हैं तो आप देखते हो कि आपके वॉलेट में 2007 टोकन आपको दिख रहा है, 2700 टोकन आपको वॉलेट में दिख रहा है। लेकिन अब 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद रेट के बारे में हमको पता नहीं है। रेट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वहीं पे भी हो सकता है। तो थोड़ा सा रेट के हिसाब से हम अंदाज ले सकते हैं कि ये 2700 टोकन हमको कितना पैसा बना के दे सकता है। अब यहाँ पे इस टेबल को देख लीजिए, अगर टोकन का रेट $100 अगर होता है 1 साल के बाद, तो ये प्रोजेक्ट आपको लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमा के देगा। मतलब आपने लगाए थे कि इतने 55 हजार के 2.5 करोड़, मतलब ये 455 टाइम। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2 जीरो इसके सामने लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों ये नंबर बनता है 45,500%। बैंक में आप जाके पूछ लेना। सालाना बैंक में रिटर्न कितना मिलता है? 7 से 8% अगर एफडी में आप डालते हो तो। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा रिटर्न क्रिप्टो में मिलता है ये हम लोगों ने देखा है, बिटकॉइन में भी देखा है, इथेरियम में भी देखा है, सोलाना में भी देखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा है, और एलजीएनएस में भी बहुत बड़ा पैसा लोगों ने बनाया, वो भी आपके सामने हम रखते हैं। अगर यही टोकन का रेट $50 होता है तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ होगा, मतलब 227 टाइम्स, 22,700%। अगर $20 का रेट हमको मिलता है तो 50 लाख रुपए, 90 टाइम्स। अगर $20 का रेट हमको मिलता है तो यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए होता है, 45 टाइम्स। अगर $5 का भी रेट मिलता है दोस्तों, $5 का 1 साल के बाद 2.5 लाख रुपए होते हैं। और $1 की हम बात करते क्योंकि ट्रेजरी में एक टोकन के पीछे बैकअप में $1 का बैकअप रहता है, और उस लेवल पे भी अगर हमारा कॉइन जाता है तो भी आपके ये 50,000 रुपए 2.5 लाख रुपए बना के देता है। तो लगभग ये 4 गुना आपको एक्स्ट्रा इनकम बना के देता है। और परसेंटेज की बात करें तो ये 400% है दोस्तों। आपने बाय कितने में किया था? $6 में। रेट क्या मिल रहा है? $1। फिर भी आपका पैसा कितना बन रहा है? 2.5 लाख रुपए, 5 गुना। तो यहाँ पे परसेंटेज को आप समझ सकते हैं, बैंक और इसमें कितना रिटर्न ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसा बनाते हैं। बिटकॉइन में तो बहुत बड़ा पैसा लोगों ने यहाँ पे बनाया। क्यों? क्रिप्टो करेंसी में ये ताकत होता है। अब आगे बढ़ता है। अब ये तो हुआ क्या हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में किसने बता देखा है? तो फिर हम किसको देख के काम करते हैं? हम ये देख के काम करते हैं कि पास्ट में इसने कैसा काम किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये कॉइन को लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2027 में, सॉरी 7 मार्च 2024 में। लॉन्चिंग में अगर आप इसको बाय कर लेते 1 लाख रुपए का, $4 का रेट था। अगर 1 लाख रुपए का टोकन लेते तो आपको 275 टोकन मिलता, और यही 275 टोकन 1 साल तक कंपाउंडिंग करके आपको 27 गुना टोकन बना के देता था, तो 7,425 टोकन बना के दिया। अब जाके देख लेना रिकॉर्ड, चार्ट भी आपको दिख जाएगा। अगर 7,400 टोकन हो जाते 1 साल के बाद, और 1 साल मतलब मार्च 2025, 24 से लेकर मार्च 2025, और 2025 में अगर $16 के रेट पे अगर इसको आप बेचते तो यहाँ पे आपके 1 करोड़ रुपए बनते, मतलब लगभग 100 टाइम्स ये पैसा बना के पहले साल में जिसने लॉन्चिंग पे इसके ऊपर एंट्री किया। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा ये कॉइन $85 में भी गया था अप्रैल 2024 में। नॉर्मली नया कॉइन जहां पे भी लॉन्च करता है तो शुरू में क्या होता है ना, केवल बायर होते हैं, सेलर नहीं होते। तो कॉइन पंप करता है, और कॉइन पंप करने के बाद एक सर्टेन लेवल के बाद नीचे आना शुरू कर देता है और एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। ये किसी भी कॉइन के साथ ऐसे होता है, इसके साथ भी हुआ। लेकिन उस साइड को भी हम बाजू रखते हुए, अगर किसी ने $85 पे भी कॉइन को लिया होगा
तो उसके साथ क्या हुआ वो भी जरा कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदा ऐसा था जिसने लॉन्च के ऊपर ही $4 मिल गया, और दूसरा बंदा ऐसा है जो $85 पे यहाँ पे $1 लाख के $1 लाख के कॉइन ले रहा है। तो इसको कितने कॉइन मिलेंगे 1 लाख में? 13 कॉइन। उसको कितने मिले थे? 275, क्योंकि रेट कितने का था? $4 का। तो कम रेट में ज्यादा टोकन मिलते, इसलिए जब भी आपको रेट नीचे दिख जाता है तो वहां पे आपको क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। आज वही समय हमारे सामने आया है। अभी यहाँ पे $85 में 13 टोकन मिलते, और 13 टोकन को अगर 27 गुना कर लेते एक साल में तो आपके 351 टोकन होते। अगर 351 टोकन को अगर हम $16 में मार्च में बेच देते तब भी आप यहाँ पे 5 लाख रुपए बनाते, मतलब 5 गुना पैसा। सोचिए, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों को एलजीएनएस के बारे में समझाता हूँ। वो क्या करते हैं? समझते नहीं। वो सीधे जाके गूगल पे इधर उधर सर्च कर लेते एलजीएनएस को, और एलजीएनएस के चार्ट को देख लेते, और एलजीएनएस के चार्ट में जाएंगे तो उनको डेफिनेटली $85 का रेट दिखेगा। ये तो छुपी तो बात नहीं है, दिख भी जाता है। सीधे सीधे $85 का रेट देखते हैं, आज का रेट देखते हैं $7, वो सीधे जजमेंट करते हैं कि नहीं कोई काम का नहीं है। $85 गया था और आज $7 में है तो नुकसान ही नुकसान। लेकिन अगर अच्छे से कंपाउंडिंग को समझेगा, स्टेकिंग को समझेगा, तो उसको ये समझ में आएगा एक्चुअली $85 में भी लेने के बाद और $16 में बेचने के बाद भी 5 गुना पैसा लोगों ने बनाया। ये ताकत है एलजीएनएस की कंपाउंड की वजह से। जो बंदा बता रहा है ना उसका नॉलेज है लेकिन आधा नॉलेज, तो उस आधे नॉलेज को पूरा करने का काम किसका है? हम लोगों का है। इसी के लिए तो सिस्टम हमको पैसा देता है। अगर लोगों को हम समझाएंगे तो उसको रिवार्ड हमको अलग से मिलता है। तो ये 100% नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से हम इतना ले सकते हैं। अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट बिना काम करके अगर पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे दोस्तों। आज तक नेटवर्किंग में हमने क्या किया? जितने भी लोग लाए उसमें से 80% लोग काम नहीं करने वाले थे। अगर काम नहीं करते थे तो उनके पैसे की क्या होता है? कहीं ना कहीं लायबिलिटी आ जाती, कहीं ना कहीं बोलता है कि आपकी वजह से पैसा डूब गया। किसी की वजह से पैसा नहीं डूबता है, कमाता है तो भी वही कमाएगा, गवाएगा तो भी वही गवाएगा, लेकिन ब्लेम करेगा अपलाइन को। तो अगर उससे बचना है फिर भी हमको उनका ब्लेम नहीं लेना है, तो एलजीएनएस में आप जैसी शुरुआत करते हो, किसी को शुरुआत करते हो, 2-3 महीने में क्वांटिटी डबल हो जाती है, उसका कैपिटल निकाल दो, उसको बोलो भाई तेरा कैपिटल निकाल लेना, और प्रॉफिट के ऊपर आगे चलेगा। तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये आप लोगों को पैसा बना के देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो $85 का रेट के ऊपर हमने जो एलजीएनएस को बाय किए थे और उसको सेल किए थे, फिर भी हमने 5 गुना पैसा यहाँ पे बनाया। अगर इतना बेटर प्रोजेक्ट हमको देता है तो क्या हम दूसरे लोगों के सामने इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे? डेफिनेटली हम करते हैं। अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में हम किसी न किसी के सामने चर्चा करते हैं। वो लेवल माना लगता है उसके बारे में बताते हो, और वो बंदा आपके कहने से इस सिस्टम में जुड़ जाता है, वो आपका डायरेक्ट रेफरल हो जाता है। अगर यहाँ पे ये बंदा जुड़ जाता है आपके डायरेक्ट में, तो ये जितना हर 8 घंटे में कमाएगा उसका 8 से 16% सिस्टम अलग से आपको देगा। इसको जो मिलना है वो उसको मिलेगा। उसको जितना प्रॉफिट आता है उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन लेके 8 से 16% निकालता है, और आपको हर 8 घंटे में यहाँ पे देने की कोशिश। अगर आप यहाँ पे बने रहोगे तो, और आप यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपके आईडी के ऊपर $125 का टोकन आपको रखना है। अब शुरू में पहले मैंने बताया था, यहाँ पे अगर इन्वेस्टर को कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे 1 टोकन से शुरुआत करो, 2 टोकन से शुरुआत करो, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन रेफर करके अगर अर्निंग करने हो तो आपको आपके आईडी के ऊपर $125 चाहिए, एक डायरेक्ट चाहिए जो कि ये आपका बन चुका है। अगर ये 2 कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो जिंदगी भर जब जब ये पैसा कमाएगा तब तब आपको 8 से लेकर 16% मिलता जाएगा।
अब ये हुआ डायरेक्ट का। अब ये दोस्त किसी और अपने दोस्त को जोड़ता है जिसका नाम है बी। अब देख लेना, ये बी आपका दोस्त नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो, आपके दोस्त का दोस्त है, लेकिन यहां से भी आपको अर्निंग आएगा और ये जितना कमाता है उसका 5 से लेकर 10% आपको भी मिलेगा। ये आपका सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है। अब ये सेकंड लेवल से लेकिन पैसा लेना है तो आपको कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है, आपके आईडी के ऊपर अब $125 के टोकन नहीं चलेंगे, आपके आईडी के ऊपर $300 के टोकन चाहिए और साथ में 2 डायरेक्ट चाहिए। एक तो ये हुआ, दूसरा और एक डायरेक्ट डालो, अपना खुद का भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये जो पहले लाइन में जो लोग हैं उनसे आपको 8 से 16% आएगा और दूसरे लेवल पे जितने लोग हैं उनसे आपको 8 से लेके 10%, 5 से लेके 10% आएगा। दोस्तों, अगर बी किसी और को जोड़ता है सी, और सी आपके थर्ड लेवल में आता है। अब ये जो सी थर्ड लेवल में आता है, ये जितना कमाएगा उसका भी आपको 4 से लेके 8% मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन आपके पास क्या है, आपकी आईडी $500 की होनी चाहिए। आपकी आईडी $500 की होनी चाहिए और 3 डायरेक्ट चाहिए। 125 के होंगे तो भी चलेगा और ये आपकी खुद की भी होगी तो भी चलेगा। मैं तो बोलता हूँ खुद की रखो, मेंटेन करने में आसान होगा। जो डायरेक्ट में लोग आ रहे आने दो, लेकिन अगर रेट कम हो जाता तो ये आपके लेवल ब्रेक करता है, इसलिए अपनी खुद की आईडी है तो इसको मैनेज किया जा सकता है। उसी तरीके से चौथे लेवल पे कोई बंदा आता है, उससे भी अर्निंग लेना है तो आपको चाहे डायरेक्ट करना पड़ेगा, $800 अपने आईडी के ऊपर स्टेक करना पड़ेगा, तब चौथे लेवल से भी इनकम मिलेगा। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, इस तरीके से चारों लेवल से आपको इनकम आना शुरू होगा। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो पूरे के पूरे 15 लेवल से आपको इनकम मिलेगा दोस्तों। और पूरे 15 लेवल से इनकम अगर आपको लेना है तो आपके आईडी में टोटल जो स्टेकिंग है, यहाँ पे देख लेना, $10,000 का स्टेकिंग होना चाहिए और 15 डायरेक्ट आपके आईडी के साथ होने चाहिए, चाहे वो आपके खुद के हो या किसी और के हो, और वो कम से कम $125 के आपको रखने हैं सेफ्टी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुआ लेवल इनकम। अब यहाँ पे लेवल इनकम के अलावा यहाँ पे तीसरा इनकम है जिसको हम बोलते हैं डाउ रिवॉर्ड, रॉयल्टी इनकम। किनको मिलता है, कुछ रॉयल लोगों को मिलता है जो यहाँ पे रॉयल बनना चाहते हैं, कुछ अलग हटके काम करना चाहते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं लेकिन बहुत बड़ी टीम, कोई बात नहीं है। सिस्टम क्या बोलता है, आपको लेवल इनकम लेने के लिए $10,000 चाहिए, लेकिन डाउ रिवॉर्ड एक आपको ऐसा इनकम देते हैं, आप आपके आईडी के ऊपर मात्र $125 रखो और डाउ रिवॉर्ड को अचीव कर दो। अगर मान के चलो आपने अपने आईडी के ऊपर $125 के टोकन रख दिए, 3 टीम को जोड़ दिया, 1 2 3, और इनके साथ डुप्लीकेट करते 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 नीचे आप लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया और ये पूरे लोगों ने मिलके $50,000 का बिजनेस यहाँ पे डाल दिया। इन लोगों ने मिलके $50,000 बिजनेस यहाँ पे डाल दिया और इन लोगों ने मिलके $50,000 का बिजनेस यहाँ पे डाल दिया। तो सिस्टम आपको एक लेवल देता है जिसको बोला जाता है V1 यानी मशीनरी। और ये जो पूरी आपकी 3 लेग की टीम है, जितना भी पैसा कमा रहे उसके ऊपर आपको 1 से लेके 5% यहाँ पे एज अ डाउ रिवॉर्ड मिलेगा। लेवल तो मिलेगा ही अगर आप मेंटेन करोगे तो, लेकिन ये जो इनकम है दोस्तों अनलिमिटेड डेप्थ से मिलती है। लेवल इनकम केवल 15 लेवल से आती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, ऐसे करते करते काम करते गए इन लोगों ने कुछ नहीं किया और मान के चलो 100वें लेवल पे आके कोई बंदा $50,000 का भी बिजनेस यहाँ पे डालता है, तब भी आपका ये लेग क्वालिफाई हो जाता है और ये इनकम आपको मिल जाता है। अगर आपको अनलिमिटेड डेप्थ सब बेनिफिट लेना है तो ड्रॉ रिवॉर्ड को अचीव करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि सही इनकम लेना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो आपको अचीव करना पड़ेगा V1। अगर एक बार V1 अचीव कर लेते हैं, अगली जो जर्नी है बहुत आसानी से जाती है। अगली जर्नी कैसी है, अगर यहाँ पे आपने देख लिया 3 लेग के ऊपर $50,000 का बिजनेस आपने लगा दिया तो आप बन जाते हो V1। अब अगर V2 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस ये 3 लोगों के साथ काम करो, इनके साथ मिलके काम करो। अब 50,000 की जगह $1.5 लाख का बिजनेस 3 लेग के ऊपर करो। इसका मतलब क्या है, 50-50 तो ऑलरेडी कर लिया था ना V1 के लिए, और एक्स्ट्रा 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे डालो तो 3 लेग के ऊपर $1.5 लाख का बिजनेस होगा।
और 1.5 लाख का डॉलर का बिजनेस होगा तो आप यहाँ पे V2 बनते हैं। और V2 जो बनते हैं वो लोग ये पूरी टीम से, अब यहाँ पे देख लेना दोस्तों, 2 से लेकर 10% एग्जैक्टली डबल इनकम यहाँ पे शुरू हो जाता है। डबल आपको यहाँ पे रिवॉर्ड यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। ये हुआ आपका V2। अगर V3 होना है, 3-3 लाख डॉलर का बिजनेस 3 लाख के ऊपर, 1.5 लाख का ऑलरेडी हो चुका था V2 के लिए, आपको 1.5 लाख का एडिशनल डालना है, तब आप V2 बनते हैं। और V2 का 4 से लेके 15%। अगर V3 बनना है, V4 बनना है, तो V4 के लिए आपको तीनों लेग के ऊपर 5 लाख डॉलर का बिजनेस लाना है, आप V4 बनते हैं। अगर V5 बनना है तो तीन ही लेग के ऊपर आपको 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस लाना है, और तब जाके आपको यहाँ पे 8 से लेके 25% आपकी ये तीनों लेग के ऊपर जितना बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे V6 बनना है दोस्तों, कंडीशन थोड़ी अलग है। अगर V6 बनना है तो आपको क्या करना, 3 लेग में से कहीं ना कहीं आपको V5 निकालने पड़ेंगे, चाहे यहाँ पे निकले V5 या यहाँ पे निकले या बॉटम में निकले, कहीं पे भी निकले, इस लाइन में कहीं ना कहीं एक V5 निकालना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे लाइन में ही V5 निकालना चाहिए और तीसरे लाइन पे भी V5 निकालना चाहिए। और जब 3 लाइन के ऊपर एक एक V5 निकल जाता है तो आप यहाँ पे V6 बनते हो, और V6 का इनकम 10% से लेके 30% तक पूरी टीम से आपके यहाँ। अब ये इनकम होता है कितना, थोड़ा सा झलक देखने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में कोई भी चीजें फिक्स नहीं है, आपको एक अंदाज देने के लिए आज तक का हिस्ट्री है, इसको इकट्ठा करके ये दिखाया गया है। ये डेली का इनकम है दोस्तों, एक V1 का, ये डेली का इनकम है, एक V2 का डेली का इनकम है, V3 का डेली का इनकम है, V4 का डेली का इनकम है, V5 V6 का। ये जो डेली की इनकम है ना दोस्तों, आम इंसान 21 साल तक जॉब करने के बाद महीने का भी इनकम इतना नहीं देता है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों को ये देता है ये। लेकिन आपका इस सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सिस्टम के साथ आपको लंबी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये स्टेबल, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना स्टेबल क्यों बनाया गया है, इसको स्टेबल किस तरीके से बनाया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कॉइन तो सब प्रोजेक्ट लाते हैं, कॉइन को कोई भी लाता है मार्केट में, कॉइन को मार्केट में लाने से नहीं होता है। आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट ने क्या कर दिया, क्रिएटर ने मिलके 100 करोड़ 200 करोड़ कॉइन बना दिया, ठीक है, 100 करोड़ 200 करोड़ कॉइन बना दिया, उसमें से 80-90% अपने पास रख दिया, थोड़े कॉइन को लोगों को अलग अलग तरीके से बांट दिया, कॉइन की हाइप क्रिएट किया, और जैसे ही कॉइन ऊपर जाता है बचे हुए अपने कॉइन इसने बेच के कॉइन को नीचे लाया। ये करने से नहीं होता है, कॉइन को नहीं कोई बनाता है। लेकिन कॉइन को टिकाए रखने के लिए इसकी आपको सेलिंग को रोकना पड़ता है, सेलिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, एलपी बॉन्ड के थ्रू स्टेकिंग लगाया, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड के थ्रू स्टेकिंग लगाया। और एनर्जी के लिए आपको 360 दिन के लिए एलजीएनएस को प्लेज करना पड़ता है, साथ में एनर्जी के लिए आपको एलजीएनएस को बर्न करना पड़ता है। और रेगुलरली हर 8 घंटे में लिक्विडिटी पूल से एलजीएनएस को बर्न किया जा रहा है। और स्टेबल आने वाले समय में आज जो हमको स्टेबल कॉइन एयर ड्रॉप के थ्रू मिल रहा है, जिस दिन ये एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा उस समय में आपको स्टेबल कॉइन एक एलजीएनएस को बर्न करके लेना पड़ेगा। और इस तरीके से बहुत सारे मैकेनिज्म सिस्टम हमारे सामने रख रहा है। क्यों, स्टेबल को कहीं ना कहीं, कॉइन को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल रखने की, कॉइन को फ्यूचर में यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। आज देखेंगे मार्केट में कॉइन नीचे आ रहा है, आते रहता है। अगर पिछले नवंबर दिसंबर में भी देखेंगे $20 से कॉइन $8 पे आया था और वहां से $19 पे गया। बिटकॉइन भी देख लीजिए 80-90% आता है और फिर दोबारा बाउंस करता है, लेकिन वहां पे तो अपनी क्वांटिटी भी बढ़ती नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपकी क्वांटिटी बढ़ती है। आज सोच लेना, एग्जैक्टली 1 साल पहले कॉइन का रेट $9 था दोस्तों, और आज लगभग $7 में है। गिरा है कितना, $2। लेकिन ये 1 साल में लगभग जिसके पास एक टोकन था उसका 15 से 20 टोकन हो चुका है। तो प्रॉफिट ही बनता है। हमको क्या प्रॉफिट चाहिए, क्या रेट चाहिए, उसको समझना है। हमको हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। अल्टीमेटली 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, शुरू में 1-2 महीने में ये नहीं होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए मत आइए,
बैंक से पैसा लेके अगर ईएमआई भरना है और आपकी कैपेसिटी नहीं है, कॉइन अगर नीचे आ रहा है और कम क्वांटिटी, आप अगर कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे और बाद में पंप करेगा तो उसका नुकसान आपको होगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब ये हुआ कॉइन के बारे में, कॉइन को क्या क्या करना जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीजें इस सिस्टम से मिल रही है। थोड़ा हम वेबसाइट पे जाके दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा विजन क्या है, सिस्टम कहाँ पे जाने वाला है, सिस्टम क्या क्या करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देख लेना, आपको जैसे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया originworld.org, इसके ऊपर जाइए। यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रहा है, रोड मैप के बारे में देख लेना, लोन सिस्टम, इसके बारे में टेक्निकल सेशन में हमने बात किया। विजन, क्योंकि विजन बहुत जरूरी है। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं, 5-6 महीने में गायब हो जाते हैं, इमेज भी खराब होता है, पैसा लेके चले जाता है, अल्टीमेटली लास्ट में जो लोग आते हैं उनका पैसा फंस जाता है। तो रोड मैप बहुत अच्छा होना चाहिए, भले कम पैसा मिले, नो प्रॉब्लम। बैंक में 10-10, 12-12 साल में पैसा डबल होता है, लेकिन आपने देखा $85 में लेके भी 5 गुना पैसा बना एक साल में। स्वैप ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। यूपीआई की बात, कार्ड की बात हम लोगों ने किया है, बहुत बार डिस्कशन किया है, अपने आईडी के ऊपर ये दिख रहा है। आज लोग देखिए, आज हमने ग्रुप में एक मैसेज भी डाला था, एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा। ये कार्ड का मतलब क्या है, जैसे एटीएम कार्ड है, इंडिया में हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं। हम एटीएम कार्ड लेके कहीं भी बैंक के एटीएम में जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पैसा वहां पे निकाल देते हैं और वो अकाउंट अपने अकाउंट से डेबिट होता है। उसी तरीके से आपको यहाँ से एलजीएनएस के थ्रू, ओरिजिन के थ्रू आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। उस डेबिट कार्ड को यूज करके आप क्रिप्टो एटीएम में जाके क्रिप्टो करेंसी के बदले में आप उस देश की करेंसी निकाल सकते हैं। मान के चलो कल आप दुबई जाते हो, दुबई जाओगे तो रुपए नहीं चलेंगे, फिर आप क्या करोगे? दुबई में जाते हो, पॉकेट में अगर कार्ड रहेगा तो वहां पे जाके क्रिप्टो एटीएम में जाओगे, सीधे सीधे कार्ड डालोगे, आपके वॉलेट से यूएसडीटी, डॉलर, बीटीसी जो भी है वो कट जाएगा और आपको वहां की करेंसी मिल जाएगी। ये भी चीजें हमारे प्रोजेक्ट में ला चुके हैं। अब मार्केट में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में भी, गवर्नेंस, कम्युनिटी और फाउंडेशन, और फाउंडेशन, इसके बारे में भी आने वाले समय में हम बताएंगे। तो नए नए डेवलपमेंट सिस्टम के साथ हो रहे, तो यहाँ पे कभी ना कभी वेबसाइट के ऊपर आइए, यहाँ पे आप कम्युनिटी के बारे में सोच सकते हैं, देख लीजिए ये कहाँ कहाँ की कम्युनिटी यहाँ पे इसके साथ जुड़ी हुई, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों, केवल इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, दुनिया भर के लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, कल्चर में आइए। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग समझते कि कोई नहीं है, कॉइन यहीं से इंडिया से कोई तो बना रहा है और सिस्टम को चला रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर इस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको ये सब चीजें दिख जाएगी, जाके देख लेना। यहाँ पे अलग अलग कंट्री की वीडियो आप देख सकते हो, कौन से कंट्री से लोग काम कर रहे हैं, इसका वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके ऊपर जाइए और इन वीडियो को चला के देख लीजिए। अब इसको आप देखो, यहाँ पे ये वीडियो देखो, ये कंट्री से नहीं दोस्तों, ये इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, ये चाइनीज है, कोरियन लैंग्वेज है, ये लोगों को दिखा देना। ये कोई दिल्ली के या इंडिया के, राजस्थान के कोई गली में चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये सब चीजें आप, बहुत सारी वीडियो है, इसको देख लीजिए, आप देख सकते हो, इस चीजों को समझ सकते हो। नॉलेज नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं और बहुत सारे कंट्री के लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये लोगों को दिखा दीजिए, सिस्टम का विजन दिखा दीजिए, सिस्टम क्या करने वाला है इसके बारे में दिखाइए। केवल आज देख लेना, बहुत सारे मार्केट में कॉइन आए होंगे, किसी ने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, किसी ने ब्रिज लॉन्च किया, किसी ने कार्ड लॉन्च किया, बोला तो सबने कुछ किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट बोलता है कम, करता है ज्यादा। अब देख लेना यार। अब आप देख रहोगे, आपके आईडी में 600 दिन का जो हमारा स्टेकिंग है, वहां पे 600 दिन का स्टेकिंग कैसे होता है? हम एलजीएनएस वहां पे स्टेक करते हैं, कम से कम 20। लेकिन आज आप देख रहे हो मार्केट में एलजीएनएस की कमी है, एलजीएनएस नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एलजीएनएस, आप डाय से भी आप एलजीएनएस को 600 दिन में स्टेकिंग करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है।
अब उस 600 दिन के सिस्टम में आप सीधे डायरेक्ट डाई से भी एंट्री कर सकते हैं। और जब आप डाई से एंट्री उसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप डॉलर देते वो लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट करेगा। इसलिए आप देख लेना 600 दिन का हमारा एलजीएनएस जो डालते हैं ना, वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, अपडेशन में है, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, अपनी टीम को समझाना पड़ेगा। बहुत गलती हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं तो 5-10 टोकन, तो 5-10 टोकन बहुत बड़ी रिस्क नहीं होती है। बिटकॉइन को देख लेना, बिटकॉइन को मैंने बता दिया है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। 2000 हम 10 की बात करते हैं, बिटकॉइन का रेट हम निकालते हैं। अगर हिस्ट्री देखेंगे बिटकॉइन रेट, यहाँ पे देख लेना आप, 2010 साल पहले इसका हिस्ट्री में अगर निकालेंगे ना, यहाँ पे आपको देख लेगा 2011 में क्या रेट था, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ 2011 यू कुड बाय 1 बिटकॉइन फॉर $0.031। इसका मतलब क्या हुआ, 18 रुपए में, लगभग 18 रुपए में बिटकॉइन यहाँ पे मिलता था 2011 में। 2010 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेना $2.85 दोस्तों, कितना, $2.85। अगर हम 10 रुपए के अगर 10,000 रुपए की बिटकॉइन लेते तो कितना आता। चलो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं, आप भी कैलकुलेटर पे जाके जाइए। अगर आप 10,000 रुपए लगा देते, 10,000 को अगर आप 2.85 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आपको 3,508 टोकन मिल जाते। कितने, 3,805 टोकन बिटकॉइन, 3,508। ठीक है, अब 3,508 टोकन का आज के हिसाब से अगर हम रेट निकालेंगे, $85,000 का बिटकॉइन का रेट है। अगर यहाँ पे देखोगे दोस्तों $298 मिलियन होते हैं, $298 मिलियन। अगर इसको 93 से करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग ये 2,000 करोड़ से ऊपर होता है दोस्तों, 2,000 करोड़ के ऊपर। हम बोलते हैं चलो 10,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम 1,000 रुपए की भी अगर बिटकॉइन लेते, या 1,000 रुपए हमारे लिए नुकसान था, अगर 1,000 रुपए की भी बिटकॉइन लेते, अगर $2.85 में, तो 350 बिटकॉइन मिलते। कितने, 350। और आज 350 बिटकॉइन को अगर आप 85,000 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, $85,000 की आज की रेट है, और उसको 93 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आप यहाँ पे देख लेते आपके 273 करोड़ रुपए बन जाते। और अगर आप मात्र 100 रुपए के लेते तब भी 27 करोड़ रुपए। क्या हमारे पास 10,000 रुपए नहीं थे, क्या हमारे पास 1,000 रुपए नहीं थे, क्या हमारे पास 100 रुपए नहीं थे। लेकिन हमारा सोच क्या रहता है, 100 रुपए तो हम किसी को क्यों दे, हम 1,000 रुपए भी किसी को क्यों दे। पैसा क्या ऐसे ही आता है क्या, बहुत मेहनत करने के बाद आता है। ये बहुत कुछ बोल के लोगों ने कुछ, किसी ने किया नहीं, किसी ने विश्वास नहीं किया, और आज हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन कहां से कहां है। यहाँ पे एलजीएनएस में आप बोलते हैं ज्यादा नहीं है, 10,000 को लो, 20,000 को लो, 10 कॉइन लो, 5 कॉइन लो, लेकिन जरूर। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मीटिंग में आते रहिए, समझते रहिए। समझ में आया तो काम करिए, नहीं समझ में आया तो जो भी चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीना तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अच्छा जीना चाहते हो तो थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो रिस्क लेगा वही पैसा बनाएगा। तो थैंक यू वेरी मच डीके सर, कंटिन्यू करिए सर, थैंक यू वेरी मच।